वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक और डिज़ीज़ को स्टडी करेंगे। आज की हमारी डिज़ीज़ का टॉपिक है मसल कंट्रक्चर यानी मसल्स का खिंचाव। तो चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मसल कंट्रक्चर और पुलिंग ऑफ मसल्स? बेसिकली मसल कंट्रक्चर मसल्स के खिंचाव को कहते हैं। अब ये खिंचाव किसी भी वजह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्पोर्ट्स में हैं और आपका ज़्यादातर काम स्पोर्ट्स का है, या आप कोई चीज़ थ्रो करते हैं या आप गिर जाते हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो मसल्स स्टिफ हो जाते हैं। मसल्स पुलिंग की वजह से मसल्स फाइबर और टेंडन टूट जाते हैं, जिसकी वजह से आपको सेवेरिटी का पेन सेवेयर हो जाता है। इसके अलावा आपके मसल्स फाइबर टूटने की वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इन्फ्लेमेशन के साथ आपको पेन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, मसल शॉर्ट हो जाते हैं, मसल्स टाइट हो जाते हैं। और मसल टाइट होने की वजह से ना जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, क्योंकि जॉइंट्स की मूवमेंट मसल्स की वजह से होती है। जब मसल कंट्रैक्चर की वजह से मसल स्टिफ हो जाएंगे तो जॉइंट स्टिफ होंगे। जब जॉइंट स्टिफ होंगे तो मूवमेंट बंदा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरी कंडीशन को मसल कंट्रैक्चर कहते हैं। काजेज ऑफ मसल कंट्रैक्चर कि मसल कंट्रैक्चर क्यों होता है। आज की इस वीडियो में हम ना मोस्ट कॉमन, जो बहुत कॉमन है ना, उन काजेज को इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। रनिंग की वजह से भी मसल कंट्रैक्चर हो सकता है। अब रनिंग की वजह से कैसे होगा? अगर एक पर्सन रनिंग का आदी नहीं है, वो रनिंग नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता, और एक अचानक उसको एकदम याद आता है कि मैंने रनिंग करनी है, तो वो जब उसकी एक रूटीन नहीं बनी होती, स्टेमिना नहीं बना होता, और वो रनिंग स्टार्ट कर देता है। जब भी किसी चीज़ पर सडनली कोई वर्कलोड आप डालोगे तो वो चीज़ ख़राब होगी, चाहे वो मशीन हो या चाहे वो इंसान हो। तो मसल्स को यूज़ करते रहना चाहिए। तो रनिंग की वजह से भी मसल कंट्रैक्चर हो सकता है, मसल पुलिंग हो सकती है। स्प्रिंटिंग स्प्रिंटिंग की वजह से भी मसल कंट्रैक्चर हो सकता है। वेट लिफ्टिंग की वजह से, ड्यू टू बैड पोस्चर ड्यूरिंग स्लीप। अगर आप सो रहे हो तो आपका पोस्चर ठीक नहीं है, सोने का आपका जो पोस्चर ठीक नहीं है, उस वजह से भी मसल्स कंट्रैक्चर हो सकता है। ड्यू टू वीकनेस की वजह से, माल न्यूट्रिशन, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से भी मसल कंट्रैक्चर हो जाता है। लैक ऑफ विटामिन्स की वजह से, ड्यू टू हाई फीवर की वजह से, ज़्यादा बुखार की वजह से भी मसल कंट्रैक्चर हो सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दरमियान भी मसल कंट्रैक्चर हो सकता है। यह कुछ कॉमन इनके काजेज़ थे, मसल कंट्रैक्चर थे। अब हम देखते हैं कि मसल कंट्रैक्चर के साइन एंड सिम्टम्स क्या है। पेन तो लाजमी है, क्योंकि अगर मसल कंट्रैक्ट होगा, पुल होगा, तो पेन तो होगा। पेन है। लॉस ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट की मूवमेंट ख़त्म हो जाती है, जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस काज होती है। इसके अलावा लैक ऑफ मसल पावर, मसल्स की पावर ख़त्म हो जाती है मसल कंट्रैक्चर की वजह से। ये कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम्स थे मसल कंट्रैक्चर के। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रीटमेंट में हम एनाल्जेसिक मेडिसिन दे सकते हैं, जो कि पेन रिलीफ के लिए यूज़ की जाती हैं। पेन किलर के तौर पर एनाल्जेसिक मेडिसिन दी जाती हैं। एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती हैं अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से भी मसल पुलिंग हो गई है। और मतलब कि जब इन्फ्लेमेशन होगी तो कोई बैक्टीरिया अटैक करे और उस इन्फ्लेमेशन को ज़्यादा ना कर दे, तो उसके लिए एंटीबायोटिक भी दी जा सकती हैं। ये एक बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर देते हैं एंटीबायोटिक्स। मसल कंट्रैक्चर में ना मल्टी विटामिन्स का बहुत अहम रोल है, क्योंकि मल्टी विटामिन्स जो है ना, वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बॉडी को रिलैक्स करते हैं। हेल्थ की प्रॉब्लम जितनी भी होती हैं उनको ये विटामिन्स ख़त्म कर देते हैं। जो फटीग का लेवल होता है हाई, उसको ये कम करते हैं। तो विटामिन्स डिजीज़ में भी और वैसे भी यूज़ करने चाहिए। ये मूड को इम्प्रूव करते हैं, रिड्यूस करते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी को, और ये इम्प्रूव करते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी को, और मेंटेन करते हैं मसल स्ट्रेंथ को। ये कुछ अहम जो थे ना, वो मल्टीविटामिन्स के बेनिफिट्स थे। नेक्स्ट है हमारे पास बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन में ऑफ मेडिप्रीन, जो कि पेन रिलीफ के लिए दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। एम्प्रीन, ये भी पेन रिलीफ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं दिन में 2 बार। और
डिस्प्रोफिन, ये भी यूज़ कर सकते हैं दिन में 2 बार। ये मेडिसिन तब तक यूज़ कर सकते हैं जब तक कि आप इसकी कॉजेज़ को और साइन एंड सिम्टम्स को कम ना कर दें, तो ये मेडिसिन तब तक यूज़ करें आप। इसके अलावा फीमिडोल वगैरह शामिल है। ये कुछ मेडिसिन हैं जो कि पेन रिलीफ के लिए यूज़ की जा सकती हैं, जिनमें डायजेसिक भी शामिल है। विटामिन सिरप में पोलीबियोन, जो कि 1 चम्मच दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। बिकोजाइन, ये भी उसी तरह यूज़ करें। वाइडेलाइन, ये जो ब्रांड नेम है ये बहुत कॉमन ब्रांड नेम है और ये इजीली हर एक फार्मेसी से मिल जाएंगे आपको। कैप्सूल फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं तो कैमवेट यूज़ कर सकते हैं, फिलीबोन यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ विटामिन हैं जो कि आप मसल्स की रीग्रोथ के लिए और पावर के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन में वही है, फेमिडोल, पोलीबियोन, कॉमवेट और विटामिन है, पेन किलर्स हैं और पेन रिलीफ के लिए, मसल स्टिफनेस और जॉइंट की स्टिफनेस को ख़त्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप ये मेडिसिन, मसल कंट्रैक्चर और पुलिंग ऑफ मसल्स को ख़त्म करने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप डिटेल के साथ इन टॉपिक को, इन डिजीज़ को स्टडी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरी वेबसाइट को विज़िट करें।